British pathway where dreams come true. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल हनान हूँ ब्रिटिश पैथवे से। आज हम लोग स्पेशल पॉडकास्ट हमारा जो ब्रिटिश पाथवे से शूट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वही साहब जो ब्रिटिश पाथवे के जो वेंचर है उसको लीड कर रहे हैं, और आप इनको मोस्टली हमारे यूट्यूब चैनल पे, ब्रिटिश पैथवे के यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, जहाँ पे ये अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली, इंटरनेशनल एक्सपोजर के अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको बता सकें कि यूके के अंदर बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है स्टडी के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिनमें अक्सर लोग स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर प्लान कर रहे हैं जाने का, वो अपने आप को फाइनेंशियली कैसे प्लान कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो आपको कल्चरल इश्यूज आते हैं उससे आप लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम वही सबसे पूछेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनका एक्सपोजर है इंटरनेशनल और जो यूके में और बाकी कंट्रीज़ में वो क्या चुके हैं, वो कैसे इन चीज़ों को देखते हैं और कैसे इसको टैकल कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग उनसे इंशाल्लाह गाइडेंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाइए। आप ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा वैसा हम इसको फिर हम पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। जी अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे ब्रिटिश पाथ से, क्योंकि हम लोग मोस्टली बेसिकली भी स्टार्ट में यूके को कवर कर रहे हैं, तो यूके के अंदर रहते हुए ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, कौन से इनके काउंटीज़ हैं या शहर हैं जो अब स्टडी अब्रॉड के लिए अभी बेहतर हैं, जहाँ पे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जाएं और उनको फाइनेंशियल इश्यूज ना हो और उनकी एजुकेशन बेहतर हो और इवेंचुअली उनका करियर ग्रोथ पे हो सके। इस बारे में हमें थोड़ा बताइएगा कि कौन से शहर वहाँ पे बेहतर हैं यूके के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से जो आपने क्वेश्चन किया कि द बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है यूके के अंदर, देखें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है, पॉपुलर भी है और वेल रिकग्नाइज्ड भी है, ग्लोबली जानी पहचानी जाती है, वो यूके को बहुत प्रेफर करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इसमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो ये चीज़ है, इसकी जो एजुकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकमेंडेड है, रिकग्निशन इसको मिली हुई है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा आला दर्जा रखती है यहाँ की जो तालीम है। दूसरी चीज़ के आपने ये कहा कि यूके के अंदर कौन सी अच्छी बेस्ट डेस्टिनेशन है, आई वुड हाईली रिकमेंड एज पर ओवर असेसमेंट एक्सपीरियंस, उसमें है मैनचेस्टर आ जाता है, उसमें बर्मिंघम सिटी आ जाता है, लंदन आ जाता है, एडनब्रग आ जाता है। ये दीज आर द सिटी के इनके अंदर जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, ये 4 डेस्टिनेशन जो है ना, ये बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा, तो ये सब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह क्योंकि मैंने भी वहाँ से मास्टर्स अपन की है, उस दौरान मुझे जो चीज़ इशू फील हुआ बच्चों के अंदर या जो मेरे क्लास वाले हैं, कि हम लोग जो है वो डिग्री में आ तो जाते हैं, लेकिन उसको भी कंटिन्यू करना, उसको कंप्लीट करना, उसके असाइनमेंट्स, सारे टास्क कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो बच्चों को ये गाइड कीजिएगा कि वो कैसे अपनी डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करें, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको देखने चाहिए, और कैसे वो इनकी सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं कि वहाँ जाएं और वहाँ में डिग्री करना मुश्किल हो जाए उनके लिए। इसमें थोड़ा सा हमें गाइडेंस दीजिएगा। देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले 2 फैक्टर बहुत अहम है। पहला फैक्टर ये है कि जब पाकिस्तान में जब आप रह रहे हैं और आप इरादा करते हैं बाहर जाने के लिए, उसमें ये देखें कि आपने बजाते खुद क्या किया हुआ है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। ये एक साइड है। दूसरी साइड आप जा रहे हैं उधर, फिर उसका तयन करें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने तयन करना पड़ता है। आपको वो लाइन लेनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी लेनी पड़ती है, कोर्स लेना पड़ता है, सब्जेक्ट लेना पड़ता है कि जो आपको सूट करता है आपके करियर ग्रोथ के ऊपर। आपका जो मेन फोकस है, जाहिर बात है एजुकेशन के बाद आपने करियर अपना बनाना है। Exactly. तो वो बेस उसकी यही है। जब अगर आपकी एजुकेशन आपके करियर को सपोर्ट करेगी, तो फाइनली आप देखेंगे कि आप जो चाह रहे हैं आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल। यानी कि आपके इस आंसर से मेरे ये अक्स निकलता है कि जैसे पाकिस्तान में है कि किसी भी डिग्री में चले जाए तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली जिस डिग्री में गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर चीज़ें एक पाथ लेना पड़ता है प्रॉपर। ओके, ठीक है, बेहतर। अच्छा वही सब, जैसे हम लोग यहाँ पे पाकिस्तानी जो है मोस्टली हम लोग देसी ही कल्चर में हैं, और क्योंकि एजुकेशन हम इंग्लिश इन्वायरमेंट में इतने इन नहीं है जी। अच्छा, जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं यूके के अंदर, तो डेफिनेटली वहाँ पे कल्चर्स डिफरेंट हैं, तो उसमें मोस्टली हमें इश्यूज आते हैं कि हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते या अपने आप को
उसको आइसोलेट कर लेते हैं, तो वहाँ जाके जो एक कल्चर शॉक हमें मिलता है जी उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, या जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जी वो कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाएं कि वो इस चीज़ से बच सकें वहाँ। वेल हनान साहब, देखें आप दुनिया में जहाँ मर्जी रह रहे हैं, देखें आप जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो डेफिनेटली उनके रस्म व रिवाज, उनके ट्रेडिशंस, खाने, उनका रहना सहना, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो कुछ लोग जब जाते हैं, ज़ाहिर बात है एक सर्कल में रहते हैं, बचपन से लेके अपनी एजुकेशन तक, मास्टर डिग्री करने तक, बैचलर डिग्री करने तक या सेकेंडरी एजुकेशन लेने तक एक इन्वायरमेंट में वो चलते हैं और सारा अपना टाइम उसमें गुजारते हैं। जी जब वो बाहर जाते हैं तो अचानक उन्हें कल्चर शॉक लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, फिर उनका फूड देख लें, उनका रहना सहना देख लें, तो वो जब बंदा उधर जाता है तो कल्चर शॉक लगता है, फिर वो उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका एडजस्ट होने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को आइसोलेट ना करें और अपने आप को मिंगल कर दें उन स्टूडेंट के साथ जो आप समझते हैं कि ये आपकी एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे, आपके करियर को सपोर्ट करेंगे। उस तरीके का आप नेटवर्क क्रिएट करें ताकि आपको उसका भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने ट्रैक से हट के उधर दूसरी एक्टिविटी करते फिरें। मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आप अपने आप को इंगेज करें जिससे आपको अपनी स्टडी का भी फ़ायदा हो और आपको अपने करियर का भी फ़ायदा हो। जी, बस मैं बल्कि इसमें एडिशन करना चाहूँगा वीर साहब के ही जवाब से आगे, कि अगर आप लोग, क्योंकि हमारे जो ब्रिटिश पैसे के CEO हैं, हमने उनसे ये चीज़ें सीखी हैं कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप ग्रोथ करें तो आप यूके जाके भी अगर देसी कम्युनिटी में, सॉरी टू से, लेकिन अगर देसी कम्युनिटी में रहेंगे तो आप कभी भी वो ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते। आपको उस कल्चर से निकलना है, जो आप पाकिस्तान में कल्चर लेके जा रहे हो उस कल्चर से निकलें। तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो आपके इंटरनेशनल कोलीग्स हैं या क्लास फेलोज हैं, उनके साथ लाजमी इन टच रहें, उनकी कम्युनिटी में घुसें और देखें कैसे वो उठते बैठते हैं, कैसे चीज़ों को प्लान करते हैं। अच्छा वीर साहब, अगला मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे हम लोग अभी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स होते हैं, तो उनका सबसे पहला कंसर्न होता है कि हम फाइनेंशियल में कहाँ खड़े हैं या हम उसको कैसे प्लान करें। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि फाइनेंशियल्स जब हम एक वर्ड बोलते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और उसको हम कैसे जो है ना बेहतर तरीके से कर सकते हैं प्लान। क्योंकि ऑब्वियसली कि यहाँ से अगर वो फीस दे के जाते हैं और वहाँ पे एक बर्डन होता है कि जो मैंने फीस कंप्लीट करनी है तो फिर काम करना पड़ता है, स्टडी से आपको थोड़ा डिवाइड कर देती है चीज़। इसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इसमें जैसे हमारी बैंक स्टेटमेंट है, ये चीज़ आती है, ये सारा एकदम हमें प्लीज़ गाइड कीजिए कि कैसे। जी बिल्कुल, ये देखिए आपने बहुत अहम सवाल किया कि आप फाइनेंशियल चीज़ को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। देखें, जब भी आपका इरादा होता है बाहर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, उसमें सबसे पहले आपने करना क्या है, सर्च करनी है। रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें, फाइंड करें चीज़ों को, हंट करें चीज़ों को, ताकि आपको पता चले कि जो आपके लिविंग एक्सपेंस हैं, यानी कि जाके उधर शौक के ऊपर शौक ना आपको लगे। इधर पाकिस्तान में रहते हुए जब आपने एक तयन कर लिया है, इरादा कर लिया है कि आपने उधर जाना है स्टडी के लिए, तो इधर पाकिस्तान में रहते हुए ही चीज़ों को सर्च करना शुरू कर दें कि ट्रैवल फेयर क्या है, उसके बाद अगर कोई आप ग्रॉसरी लेते हैं तो उसके कितना आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ इन एडवांस जितना आप चलेंगे उतना आपके लिए बेहतरी है, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो मैं हाईली रिकमेंड यही करूँगा कि आप रिसर्च करके जाएँ। अब अगर हमारे नाजरीन हमारे पास आके पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरी है कि एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस कैसे हैं, हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी, वो भी नाजरीन देख सकते हैं। और प्लस ये है कि अगर फर्दर वो इसके चीज़ के ऊपर जस्टिफिकेशन या फर्दर गाइडलाइन चाहते हैं तो वो किसी टाइम आ सकते हैं और हम उनको मज़ीद गाइड कर सकते हैं एक्सपेंस के ऊपर भी। जी व्यूअर्स, जैसा कि वीर साहब ने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको वीडियोस के ऊपर उसका लिंक मिल जाए, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह स्क्रीन पे साथ साथ चलाते रहेंगे। अच्छा वीर साहब, मुझे हमें या व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जब हम लोग यूके जाते हैं, एक ट्रिप होता है हमारा, अगर हम मास्टर्स में तो 1 साल है, अगर हम बैचलर में तो 3 साल है। इस पूरे ट्रिप को हम लोग कैसे मोस्ट अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें ये कि हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एजुकेशनल जो चीज़ें हैं, या जो एक नॉर्मल आपको जनरल लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा गाइड कीजिए कि कैसे हम वहाँ जाएं
इसमें मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, कुछ मेरे जानने वाले वहाँ गए हैं, जी जी तो वो बस काम पे जाते हैं, जो भी उनको वर्किंग आवर्स अलाउड है, स्टडी करते हैं अपनी और सिर्फ घर में रहते हैं। तो वो इस चीज़ में हमें बताइए कि कैसे हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। जी इरफान साहब, आज आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक ही अपनी अहमियत है। अभी जो आपने सवाल किया है ये भी बहुत अहम है। इसका मैं अगर एक लफ्ज़ में आपको जवाब दूँ है वो है फोकस। देखें, जब स्टूडेंट बाहर जाता है वो उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, मोटो क्या है, गोल क्या है कि अपनी स्टडी के ऊपर अचीव करना स्टडी का और उसके बाद अपना करियर बनाना। तो स्टडी के ऊपर उसका फोकस रहना चाहिए। बाकी जो एक्टिविटी हैं वो ज़रूर बंदा करे। ये नहीं कि वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक, सिर्फ स्टडी की कमरे में चले गए फिर स्टडी की कमरे में चले गए, ऐसा नहीं है। असल में उसको एक्टिविटी जो डिफरेंट करिकुलम है, एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है जी। इसमें वीकेंड्स आते हैं, इसमें छुट्टियां आती हैं, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिवर्सिटी के इवेंट्स आते हैं। फिर यह है कि आप वीकेंड में जब टाइम मिलता है, सोसाइटी के इवेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, आप यूरोप में दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। एक आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तजर्बा बढ़ता है, आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ पे बस रही है, दुनिया क्या कर रही है। स्टडी के साथ साथ आपने इन चीज़ों को एलिवेट करना है। ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप चीज़ करती है। तो इसका बैलेंस करने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ कि फोकस आपका स्टडी के ऊपर हो। बाकी चीज़ें जब आपको टाइम मिले तो ज़रूर आप अपने आप को दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जो कि आपको ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे फ़ायदा दे। बिल्कुल, ये सब बहुत अच्छा है, आपने हमें गाइड किया। इसी के अंदर से मुझे 2-3 क्वेश्चंस और माइंड में आ रहे हैं। एक तो हमें ये बताइएगा कि जैसे अब स्टूडेंट जाते हैं यूके में, जी तो कुछ चैलेंजेस ऐसे कौन कौन से हैं जो मेजर हैं जिनसे बचना चाहिए, जी या उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखें, चैलेंज जो है ना ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें चैलेंज लेने की शक्कत कितनी है। ठीक है। मेरे ख्याल से जो मेजर हैं वो आप कह लें कि 3 बड़े चैलेंजेस हैं। उसके अलावा अगर बंदे में हिम्मत नहीं है, शक्कत नहीं है, तो जितने मर्जी चैलेंज बना ले। अगर बंदे के अंदर हिम्मत है तो चैलेंज का सामना करना चाहिए, क्योंकि यंग एज है, स्टूडेंट एज है, तो उसको ही या शी शुड हैव दैट एबिलिटी टू टैकल ऑल काइंड ऑफ चैलेंजेस। ठीक है। तो मेरी नज़र में जो 3 अहम चैलेंजेस हैं वो होमसिक है। जो लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी से कमरे में चले जाते हैं और कमरे से यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान को मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ये होम सिकनेस है। दूसरा जो है वो लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, इधर आप उर्दू बोलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो उधर टोटली आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। फिर आप वहाँ पे एक्सेंट नेटिव इंग्लिश जो प्रोफेसर होते हैं या कुछ स्टूडेंट होते हैं डिफरेंट कंट्री से आते हैं, तो एक ये भी लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। तीसरी चीज़ है वो है जब एजुकेशन का सिस्टम है सारा। जी बिल्कुल। हाँ, एजुकेशन का सिस्टम है, वहाँ पे जाकर डेफिनेटली आपने सारी उम्र पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है, जब आप उधर जाते हैं तो डेफिनेटली उनका तरीकाकार कुछ और होता है, सिस्टम उनका स्टडी का कुछ और होता है, तो वो अडाप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा वो चैलेंज फेस करना पड़ता है। अडाप्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है आपको एडजस्ट करने में। जी बिल्कुल, इसे इसमें एडिशन में करना चाहूँगा। जैसे भी सब ने कहा जी, लैंग्वेज बैरियर आता है। देखें वहाँ पे, क्योंकि यूके में जो लोग हैं उनको पता है कि यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो प्रॉपर ग्रामर में है या आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है या नहीं है। दे कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली लैंग्वेज जो है उसका मतलब, या लैंग्वेज आती ही तब है जब आप उसको बोलते हैं या सुनते हैं। तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना एडअप करना चाह रहा था कि आप शायद मत हों, ये ना सोचें कि मैं इंग्लिश गलत बोलूँगा तो अगला बंदा क्या करेगा। दे विल इंकरेज यू। आप बस ट्राई करें कि जितना आप बोलें उस लैंग्वेज के अंदर, जितना उसको गौर से सुने, तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा भाई साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि वहाँ पे एक बड़ा मसला वो ये है कि हम लोग वहाँ पे जाके अपनी सेहत जो है उसको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। यहाँ से बच्चे अच्छे खासे जाते हैं वहाँ पे, फिर वो जब उनको हम कुछ अर्से बाद देखते हैं या मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो ना वो क्या कहते हैं बीमार फील होते हैं, या अपनी जो न्यूट्रिशन है उनकी वो कम होती है। इसकी क्या रीज़न है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा गाइड करें जरा। जी बिल्कुल हनान साहब, देखें इसमें यह है कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप फोकस स्टडी के ऊपर करेंगे, अपनी फिजिकली एक्टिविटी छोड़ देंगे,
अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ आप स्टडी के ऊपर वो सिर्फ किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं वो बन जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो सफ़र होगी। तो इसके लिए बेहतरीन हल यही है, वो कहते हैं कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई को टाइम दें, खेल के टाइम खेल को टाइम दें, कोई एक्टिविटी है तो उसको ज़रूर एंगेज करें, उसके साथ इन्वॉल्व करें। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने जानबूझ के एंड पे रखा है ताकि आप लोग एक दफ़ा पूरी इन्फॉर्मेशन लें, तो फिर ऐसा आपको उसको क्या बोलते हैं कि मीठे के लिए आपके लिए क्वेश्चन मैंने रखा था। अच्छा भाई साहब, हमें ये बताएं, जैसे फाइनेंशियल में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं जी और मैंने नोटिस किया है क्योंकि जब मैंने भी अपना सफ़र स्टार्ट किया था तो डिफरेंट जगह पे गया हूँ, तो ये एक चीज़ है जो लोग नहीं बताते। वहाँ यूके में स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अवेल करें और अपनी जो एक फाइनेंशियल की जो इनका है इशू है, ये एक बर्डन है, उसको कम कर सकें। इसके बारे में बताना चाहिए। देखें ना साहब, आपने ये बात की है कि कुछ लोग बताते नहीं हैं, लेकिन ब्रिटिश पैथवे या हमारा जो मकसद है वो ये है कि दिए से दिया जलाएं तो रोशनी ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए खिदमत खलक करने के लिए बैठे हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर किसी की रहनुमाई करें। इसमें यह है कि जो स्कॉलरशिप है दो तरह की होती है, एक फुली फंडेड होती है और एक पार्शियल होती है। जो फुली फंडेड है वो मिसाल के तौर पे शिविंग है, एक शिवनिंग वो ऑफर कर रहे हैं, फिर कॉमनवेल्थ है वो स्कॉलरशिप वो ऑफर कर रहे हैं, फिर एक ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो ऑफर कर रहे हैं। तो ये फुल फ्लेज आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, और पार्शियल जैसे मैंने बताया वो भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो मैं इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट को कि वो ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं और इसके लिए अप्लाई करें। ये ना सोचें कि आपके मार्क्स कम हैं, आपके नंबर कम है तो शायद आपको मिले या ना मिले। कई दफ़ा ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि कुछ लोगों के नंबर एवरेज होते हैं और उन्हें भी स्कॉलरशिप मिल गई है। कुछ बड़े जीनियस और बड़े हाई रैंक में नंबर जाते हैं लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ये बोदर ना करें कि आपके मार्क्स क्या हैं। आपने जब अप्लाई करना है तो आप अल्लाह पे यकीन करके आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें और उससे फ़ायदा हासिल करें। जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बता दी है, बल्कि मैं इसलिए जानबूझ के इसको आखिर पे रखा था ताकि हम लोगों को ज़रा एक टच दें। मेरा भाई साहब, आज के लिए हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मज़ीद इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। जी अच्छा तो व्यूअर्स, आज क्योंकि हम लोग इसको इख्तिताम यानी कि एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक था वो आपने सुना होगा, हमारे क्वेश्चन देखे होंगे कि यूके में जाके बेस्ट डेस्टिनेशन, बेस्ट कोर्स, अपने फाइनेंस को कैसे मेंटेन करना है या उसको कैसे प्लान करना है और अपनी स्टडी प्लस अपनी हेल्थ को कैसे साथ साथ लेके चलना है। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और इसी के साथ हमें इजाज़त दें और स्टे ट्यून्ड। मज़ीद पॉडकास्ट हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और अपनी जो राय है उससे लाजमी हमें आगाह कीजिएगा नीचे कमेंट्स के अंदर, ताकि हम अपने अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।